हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। राधे राधे। और आपको एक बात और बतानी थी। मैं जब ये सब बोलती हूँ मेरे को श शब्द बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ। पर ठीक है, जैसा भी निकलता है आप लोग तो समझ ही जाते हैं। पर मुझे लगता है कि ये क्लियर नहीं निकलता है मुझसे श शब्द, शय शा ये जो भी है मतलब निकलता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ब्लॉग। तो आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से ही। मेरा रूटीन है, अगर मैं 6 बजे भी उठ जाऊँ, 6:30 भी उठ जाऊँ, इससे ज़्यादा जल्दी तो मैं उठती नहीं हूँ। और फिर भी मतलब मैं अपने काम के 7 बजे ही लगती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट भी यही है शुरू से। और फिर 7 बजे से करो तो ना ज़्यादा जल्दी काम होता है, ना हमारा ज़्यादा लेट काम होता है। 7 से मुझे 11 बजे तक मैक्सिमम मेरा सारा काम हो जाता है, और उसमें घर फिर पूरा दिन बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है। अगर मैंने बीच में कोशिश भी की थी, जैसे कि भाई सुबह जल्दी उठने की, काम करने की, सुबह उठ के जैसे 5:30 बजे लग गए, फिर 8:30-9 बजे तक ही काम हो जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ी काम में बरकत भी होती है और जल्दी भी होता है। तो बट लेकिन फिर उसके बाद क्या होता था, जैसे 9:30 बजे मेरा काम ख़त्म हो गया है, फिर मैं नहा ली धो ली, लगा लो भाई अपना अच्छे से लेट गई हूँ, रेस्ट में करने लग गई थी। पर फिर उसके बाद मुझे फिर से 12-1 बजे के बाद मेरा घर थोड़ा सा फैला फैला सा अजीब सा लगने लगता था। दिन में झाड़ू वगैरह 4-4 बार निकालो, समेटो, बच्चा भी है। फिर इसी कारण मैंने सोचा कि भाई नहीं, चलो अपना वही रूटीन सही है, जैसे भी भाई अपना करो। 11 बजे हो जाता है, 12 बजे फिर रक्षित आ जाता है। 1 घंटे में तो देखो कुछ इतना फैलाता भी नहीं है वो। तो फिर धीरे धीरे उसको सुला देती हूँ। 12-12:30 के आसपास वो सो जाता है, फिर उठता है वो 3 या 4 बजे के आसपास। फिर वही शाम का टाइम हो जाता है। देखो शाम को एक बार तो झाड़ू सभी लगाते हैं, तो इतना फैला फैला नहीं लगता है। तो जी अब मैं कपड़े धोने की तैयारी कर रही हूँ, और साथ के साथ अपना बेड शीट वगैरह, चादर वगैरह ये भी चेंज करूँगी, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी। और फिर बीच में कनागत पड़ गया था, अमावस्या आ गई थी, फिर 2 मेरे व्रत हो गए थे। और हाँ जी, मैं 2 ही व्रत कर पाई, मैं पूरे 9 नहीं कर पाई हूँ। शायद माता रानी को 2 ही करवाने थे, इसीलिए। तो मैं इनको झाड़ झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी। तो मैं बिछाने वाली थी इसको, पर फिर मैंने सोचा चलो चेंज ही कर देते हैं। और जी फिर मुझे याद आया कि भाई मैंने मशीन लगाई रखी है, वॉशिंग मशीन, तो मैं इस चादर को भी धो दूँ, फिर वरना ये कल फिर मुझे निकालनी पड़ेगी, फिर से कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैंने इसीलिए फिर ये भी निकाल दी है। और देखिए मैं वैसे भी बाहर वाले बेड की भी 4 से 5 दिन में बेड शीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि वो कम थोड़ा यूज़ होती है, बट फिर भी गंदी तो हो ही जाती है, कितनी भी यूज़ ना करें। बाहर जंगले में से थोड़ी बहुत मिट्टी उड़ के आ ही जाती होगी उस पर। और फिर माँ जी भी रात को तो इसी पे ही सोती हैं, इसीलिए। तो देखिए मैं अपनी बेड शीट इस प्रकार से ही बिछाती हूँ, जो कि मेरी बिल्कुल नहीं सिमटती है बाहर वाले बेड की, तो क्योंकि उसकी सारी चद्दर से मैं बजाज की यूज करती हूँ। मतलब खादी वाले कपड़े में आती हैं, वो थोड़ी उनका मोटा स्टफ़ रहता है, यानी कि वो थोड़ी मोटी मोटी रहती हैं, तो वो जल्दी से नहीं निकलती हैं। और फिर ये कंप्लीट मतलब पूरा ही साइज होता है, इनको गांठ लगा के मैं अच्छे से लगा दूँ तो ये बिल्कुल नहीं सरकती है। चाहे इन पे कितने ही आदमी बैठ जाए, या कितने ही बच्चे इन पे खेल लें, या कितने ही बच्चे इन पे कूद लें, बाहर वाले बेड की चद्दर मेरी बिल्कुल भी नहीं सिमटती है। हाँ ये है कि पिल्लो इधर से उधर हो जाते हैं, जैसे कि कोई बैठता है तो किसी ने हाथ में ले लिए या फिर कुछ भी आप समझिए, तो पिल्लो तो इधर से उधर हो ही जाते हैं, बट मेरी चद्दर बिल्कुल भी नहीं बिगड़ती है। तो उसी के साथ साथ देखिए कर रही हूँ मैं बाकी के अपने सारे काम। और मशीन, आज कपड़े मेरे हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। मैंने बताया आप लोगों को कि 4 से 5 दिन तक मैं कपड़े नहीं धो पाई थी। और फिर मौसम भी मुझे थोड़ा अभी बीच में फिर से ख़राब लग रहा था। आपके यहाँ पे भी अभी हुआ होगा हाल फिलहाल में। और बारिश आई थी नवरात्रि में। तो रक्षित के पापा कह रहे थे, मतलब जब कनाकटों में बारिश आ रही थी तो उन्होंने बोला था कि भाई अगर अब तो ठीक है भाई, कनाकटों में तो बारिश होती ही है, सबको पता है कि भाई हाँ होती है, ठीक है। पर रक्षित पापा ने बोला कि अगर नवरात्रों में बारिश हुई तो बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो माँ जी वही बोल रही थी उस टाइम पे मेरे को, जब बारिश का मौसम हुआ था थोड़ा थोड़ा, तो बोलने लग गई कि भाई देखा, बोल रहा था ना कि भाई अगर नवरात्रों में बारिश हुई तो फिर रुकेगी ही नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। पर हुआ मतलब भाई थोड़ी सी हुई, 1-2 बूंदाबांदी हुई, फिर रुक गई। अब मौसम बिल्कुल क्लीन है।
तो जी मैं अब अपनी डस्टिंग कर रही हूँ, हल्की हल्की चेयर वगैरह को कर दूंगी साफ़ सफाई, और साथ में मैं अपने ये सोफ़े वगैरह भी झाड़ लूँगी, ताकि ज़्यादा गंदा मतलब भाई झाड़ने ही पड़ते हैं सोफ़े वगैरह, तो मैक्सिमम दिन में 2 बार तो मैं इनको झाड़ ही देती हूँ, क्योंकि बैठते ही फिर से सिमट जाते हैं। इनका कोई इलाज भी नहीं है। हाँ वैसे है शायद, मैंने देखा था उस पर क्या बोलते हैं, हाँ मैंने वो दीपिका कक्कर इब्राहिम है ना, उनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। उनके व्लॉग में मैंने देखा था कि उन्होंने अपने सोफ़े पे कवर डाल रखा है रबड़ वाला, यानी कि पूरी कवर है सोफ़े का और उसके नीचे से रबड़ आते हैं, उनको अगर हम उसमें डाल दें तो बिल्कुल भी ना वो सिमटते हैं ना बिल्कुल चादर की तरह वो फिक्स हो जाते हैं। हाँ वो मैंने वहाँ पे देखा था, पर मैं उसको नहीं मंगवाया है। एक बार मैंने सोचा भी था मंगवाने के लिए, तो नहीं मंगवाया मैंने। फिर हम सोच रहे हैं कि सोफ़े ही चेंज कर देंगे कुछ आने वाले दिनों में या टाइम में। और एक खुशखबरी और है, वो मैं आपको करवा चौथ के आसपास दिखाऊंगी भी और सुनाऊंगी भी, दोनों चीज़ ही। कुछ आने वाला है घर में, तो आने वाला है वो बाद में बताऊंगी, पर आने वाला है ये फाइनल है। करवा चौथ शायद 13 तारीख का है, तो वो 12 को ही आ जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, क्योंकि भाई घर में कोई चीज़ आती है या फिर कुछ हम लेते हैं तो बहुत खुशी होती है, दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ भाई थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जी देखिए मेरे कपड़े कितने ज़्यादा हो गए थे, मेरे 1 राउंड के कपड़े धुल चुके हैं साथ में काम करते करते। तो इनको मैं निकाल दूंगी और फिर उसके साथ इनको निचोड़ के वापस डाल दूंगी। तो जी मैं मशीन में से कपड़े निकाल के आ गई हूँ, साथ के साथ फिर मैं अपना करूँगी अभी किचन काउंटर खाली, बर्तनों को मैं लगा दूँगी, फिर अपना आगे का काम देखते हैं। क्योंकि सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं खाना वाना बनाने में या फिर मतलब हर चीज़ में। और हाँ जी कल हमारे घर पे आने वाले हैं गेस्ट, ये भी आप लोगों से शेयर करना था, और मैं उनको आपसे मिलवाऊंगी भी, कोशिश करूंगी मिलवाने की। बाकी देखते हैं वो कंफर्टेबल होंगे कि नहीं होंगे कैमरे में आने के लिए, तो चलिए देखते हैं। और अगर वीडियो व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी से जल्दी, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और हाँ फ्रेंड्स, मैं बर्तन धोने के बाद यानी कि 10 या 5 मिनट के बाद उनको लगा देती हूँ अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि मैं टोकरा या फिर मतलब जिसमें हम बर्तन रखते हैं वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा किचन काफ़ी छोटा है और फिर अगर मैं उसको यूज़ करूँगी तो वो काफ़ी भरा भरा सा अजीब खिचड़ी जैसा बन जाएगा, तो मैं इसलिए थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि भाई प्लास्टिक की जो टोकरी आती है छोटा वाला साइज़, एक वो ले लूँ, ताकि उसमें थोड़ा सही लगेगा और फिर छोटे किचन में छोटी ही अच्छी लगेगी। मैंने पहले के हिसाब से मतलब पहले मैं वहाँ रहती थी सिस्टर इन लोग के यहाँ पे, तो उस हिसाब से मैंने स्टील की ले रखी है, बट वो काफ़ी बड़ी रहती है और फिर मेरा ऊपर आरओ भी उसमें लग जाता है, तो अच्छे से वो सेट नहीं हो पाती, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े साथ के साथ निचोड़ के और सुखा दूँगी। और फ्रेंड्स मेरी कम से कम 4 चादर थी आज धोने के लिए, 4 से ज़्यादा ही होंगी। और बाजी यहाँ पे आ चुकी हैं नहा के, ये अब अपने आप ही नहा लेती हैं। थोड़ा कोशिश कर रही हैं अपने आप से नहाने धोने की, तो अच्छे से मतलब ठीक है। और इनको थोड़ा पेट पे तेल भी लगाया था इन्होंने, तो अपना उन्हीं बारिश के मौसम में मतलब भाई मक्खियाँ भी थोड़ी बहुत आई जाती हैं हल्की हल्की, तो उनको भी ये हटाने की कोशिश कर रही हैं। और तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल तो मैं मशीन यहीं पर ही अपनी लगा लेती हूँ, बट मेरे को सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है कपड़े धोने में, क्योंकि मुझे बाथरूम में मशीन लगानी पड़ा करेगी। क्योंकि अभी तो हैं गर्मियों के हिसाब से चलो गली में पानी सूख जाता है, और जो हमारा गली में जो सीवर था ना उसमें जो होल है पानी जाने का कि भाई थोड़ा एक्स्ट्रा पानी सीवर में चला जाए जिससे कि बाहर का होता है गलियों का, तो वो ब्लॉक हो चुका है। तो फ़िलहाल अभी तो थोड़ा बहुत निकल जाता है, पर कोई नहीं, सर्दियों में प्रॉब्लम होने वाली है। और तो साथ के साथ मैं ऊपर से अपना ले आई थी स्टैंड उतार के, क्योंकि मैंने सोचा भाई मैं यहीं डाल देती हूँ कपड़े, कहीं फिर बाद में उतार के ना लाने पड़े, और हमें कहीं बाहर भी जाना था, तो इसलिए फिर मैंने कहा भाई अगर बारिश आ भी जाती है पीछे से, आजकल मौसम चल रहा है बारिश का, तो मैंने कहा कहीं भाई माँ जी उतार नहीं पाएंगी कपड़े, फिर मेरे कपड़े सारे भीग जाएंगे, इसीलिए। और ऐसा लग रहा था पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आज बहुत गर्मी भी हो रही है।
गुड़गांव में तो लग रही है समथिंग समथिंग कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। और बीच में तो हमने कई दिन एसी भी नहीं चलाया था, फ़िलहाल तो वो भी चालू किया है आज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे माँ जी बोलेंगी कि मैं सुखा देती हूँ कपड़े, तुम कर लो अपना काम, क्योंकि काम मुझे काफ़ी हो गया था। फिर मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी, तो मैंने अपने आप ही सुखा लिए थे। तो जी स्टैंड को मैं मतलब स्टैंड पे मैं खाली सिर्फ सुखाने वाली हूँ छोटे वाले कपड़े, यानी कि रक्षित के या फिर जो मेरे पिलो कवर्स हैं वही मैं खाली सुखाऊंगी, क्योंकि बड़े बड़े नहीं इस पर आएंगे भी और फिर वो सूखेंगे भी नहीं, तो इसीलिए मैं इस पर छोटे छोटे ही सुखाऊंगी। और ये भी स्टैंड भी मेरा काफ़ी पुराना है, मुझे रक्षित हुआ भी नहीं था और ना मेरे पेट में था तब से है, यानी कि ये भी 4 साल से है। मेरी आधे से ज़्यादा चीज़ें इतनी ही पुरानी हैं, क्योंकि जब मेरी शुरू से ही हैबिट रही है कि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब अपने घर में कुछ ना कुछ लाते रहना, तो मैं तब से ही लगा लो कि भाई थोड़ा थोड़ा लाती रहती हूँ कुछ भी जो भी मन किया। तो जी माँ जी ने फिर से मुझे बोला कि मैं थोड़े बहुत कपड़े सुखा देती हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप भी सुखा लो, मैं भी उधर सुखा आती हूँ। थोड़ा बहुत उनका भी हाथ इधर से उधर होगा तो उनको भी अच्छा लगेगा, इसीलिए तो मैंने कहा ठीक है कर लो थोड़ा बहुत काम। फिर हाँ, तो जी मुझे मतलब हाँ, मैं घर में सामान लेके आती रहती हूँ, जैसे कि कभी कुछ ले आए कभी कुछ ले आए, यानी कि मुझे शौक़ है या फिर हैबिट है या फिर मतलब भाई मेरी पसंद है, कुछ भी कह सकते हो आप, बट मुझे शौक़ किस चीज़ का नहीं है। जैसे अपना ओढ़ने पहनने का हो गया, या फिर कोई कोई लेडीज़ होती है कि भाई अपना ही अपना रहता है कि भाई मैं ये ले लूँ, ये पहन लूँ, वो ओढ़ लूँ। जैसे यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, पार्लर का ही काम करती हैं वो भी, तो उनका क्या है कि भाई उनको चाहे पेट में खाना ना मिले, मतलब एक बात बता रही हूँ आपको, बट उसको पहनने के लिए अच्छा चाहिए, ये चीज़ है उसकी। तो वो वाली बात मेरे में नहीं है, मैं घर में रेगुलर लोअर टी शर्ट पहनती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसे ही पहनती हूँ। तो और फिर मुझे कंफर्टेबल भी लगता है, सूट में सूट पहनो फिर उसको मतलब धोते तो हम वैसे सभी कपड़े हैं, फिर उसको धो के मतलब भाई प्रेस करके रखो, उस चीज़ में मुझे ज़्यादा झंझट लगता है। और फिर अपना एक आधा ही सूट हैवी रखो कि भाई कहीं आने जाने में पहन लिया, ठीक है, लोअर टी शर्ट 2-3 महीने पहने, फट गए, फेंक दिए और ले आए, वो वाली चीज़ है। लोअर टी शर्ट काफ़ी सही भी लगता है, बट हाँ एक चीज़ और है लोअर टी शर्ट में, जो कि आप भी कई बार नोटिस करना और मैं भी आपको बताती हूँ, हम लोअर टी शर्ट में ज़्यादा फैटी लगते हैं, मोटे लगते हैं, और सूट में हम इतना नहीं लगते हैं। सूट में हमारी फिटिंग अच्छी आती है, हम अच्छे लुक लगते हैं, पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी लगती है, पर अपनी अपनी पसंद हो जाती है। मैं सूट पहन के लेट भी जाऊं तो या तो मुझे रक्षित के पापा बोल देते हैं कहाँ जाने वाली है आज सूट पहन के, ऐसा कुछ। तो उनको भी नहीं पसंद है कि भाई मैं सूट पहनूं, उनको भी लोअर टी शर्ट पसंद है, अपना खुला खुला पहनो, खुले खुले रहो, यानी कि जैसे भाई अपना रिलैक्स फील करो, क्योंकि काम भी देखो घर में बहुत सारे हो जाते हैं और मैं तो इतना डीपली काम करती हूँ कि भाई मेरे आधे से ज़्यादा पेट पे निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं अप्रैल नहीं बांधती हूँ, यानी कि जो हमारा वो रोटी बनाते हुए हम बांधते हैं वो मैं नहीं बांधती हूँ, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। फ़िलहाल वो मेरे पास है भी नहीं और ना मैंने बना रखा है। वैसे सिलाई का काम मैं खुद भी करती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अब जो मैं कपड़े सिलने वाली हूँ, यानी कि जो त्योहारों के लिए, वो मैं खुद ही सिलूँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी भी। तो वही आप देखिएगा कि मैं कैसे अपने कपड़े खुद से ही सिलती हूँ। मैं मतलब अभी पिछले 2-3 साल से खुद सिलने लग गई हूँ। आती थी मुझे पहले भी इस सिलाई, पर उतने अच्छे से नहीं आती थी जितनी अब आती है। अब मैं कोई भी डिज़ाइन डाल लेती हूँ, कुछ भी सिल लेती हूँ। अच्छा, जैसे कि पैंट, प्लाज़ो और सरारा, गाउन, कुछ भी, मतलब ब्लाउज़, कट स्लीव ब्लाउज़ या फिर मतलब कॉलर वाला, कुछ भी लगा लो आप, सब कुछ अब मुझे आता है सिलना। तो शायद एक सूट की तो मैं पैंट बनाने वाली हूँ और एक शरारा बनाने वाली हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी, शरारा और अम्ब्रेला बाजू वाला। उसके लिए मैंने जॉर्जेट का कपड़ा ले रखा है, काफ़ी अच्छा लगेगा उसकी मैचिंग की जब लेसेस वगैरह आएंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा नेक्स्ट व्लॉग में आपको पक्का दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या त्योहारों के लिए तैयारी करूँगी। और मेकअप का सामान मैं लेके आ चुकी थी पहले ही दिल्ली से, वो भी मैंने आप लोगों से अभी शेयर नहीं किया है क्योंकि मैं आपको एक साथ दिखाने वाली हूँ।
क्योंकि तब थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट मतलब पड़ेगा उस चीज़ का, जब मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। कहते हैं ना कुछ सस्पेंस बना के रखना चाहिए, तो वही चीज़ है। आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी जब पहनूँगी। और आजकल तो एक और चीज़ चली हुई है करवा चौथ पे, आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं पे, थाली, लोटा और छलनी, उस पे अपनी और अपने हस्बैंड की फ़ोटो, वो भी मैं बनवाने वाली हूँ। सोचा है अगर पॉसिबल रहा तो देखते हैं, नहीं तो फिर अपने पुराने वाले से ही काम चलाएंगे। और तो फ्रेंड्स, इस वाले व्लॉग में मैं सिर्फ कपड़े ही आप लोगों को दिखा पाई हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े ही इतने ज़्यादा हो रहे थे और मशीन मेरे पास ऑटोमेटिक है नहीं, तो कि भाई मैं अपने रोज़ की रोज़ धोती रहूँ। और फिर कहते हैं ना कि भाई जिससे कोई चीज़ नड़ जाती है, व्रत होता है तब भी कपड़े नहीं धोने चाहिए ज़्यादा खुश, मतलब भाई कोई जैसे अमावस्या है, वीरवार है, तब भी नहीं धोने चाहिए। ऐसा ऐसा करके कुछ ना कुछ मतलब बीच में नड़ता ही रहा, तो नहीं धो पाई मैं। उसी वजह से कभी बारिश हो गई, कभी कुछ हो गया। तो अभी थोड़ा मौसम खुल गया है, उसके बाद छोटे छोटे कपड़े मैं अपने ऊपर डालने के लिए आई हूँ छत पे, तो मैं ऊपर ही उठा लाई थी इस स्टैंड को। वैसे भी मैं इसको छत पे ही रखती हूँ, क्योंकि नीचे ज़्यादा जगह नहीं है। वैसे है तो काफ़ी, पर रक्षित भी खेलता रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा खुला खुला ही उसको रखना पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, आपके साथ शेयर करेंगे कुछ अलग। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।